भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल। दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। अग्नि के 3 स्वभाव बताए गए हैं। एक स्वभाव है उष्णता,
अग्नि को जब भी हम पकड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें उष्णता होती है, इस कारण से हम पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जला देती है। तो हमारे जीवन में भी वैसे ही अग्नि आए, उष्णता आए कि जो रोग हमारे अंदर प्रवेश करे, कोरोना जैसे भयंकर जो बीमारी है, वायरस है, यदि प्रवेश करे तो नष्ट हो जाए। तो ऐसे अपने अंदर सामर्थ्य हम जगाएं इस योग यज्ञ आयुर्वेद के माध्यम से। और दूसरा इसका स्वभाव है कि ये प्रकाश वाली है, इसके अंदर प्रकाश आप देख रहे हैं, और बाहर हम सूर्य को भी देखते हैं, उसी के प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण संसार चल रहा है। तो ये प्रकाश वाला है। और तृतीय है गति, जो भी हम इसमें वस्तु डालते हैं या जो भी वस्तु के संपर्क में ये अग्नि आती है तो तुरंत उसको अपने अंदर ढाल लेती है, अपने तादाद में कर लेती है, अग्निमय कर देती है, जला देती है, भस्म कर देती है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी गति हो, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं संसार में, जहाँ पर भी हलचल है, चराचर इस जगत में गति है, वहाँ पर अग्नि है। तो इस अग्नि की भांति हम भी गति वाला बने, हमारे अंदर भी गति हो, कहीं भी एक जगह ठहरे ना। जैसे जल होता है, जल यदि ठहरे तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाता है। तो हम नदी की भांति हम चलते रहें निरंतर, अग्नि की भांति हम गति करते रहें। तो ये तीन स्वभाव। आइए हम पंचघृत आहुति समर्पित करेंगे। और पंचघृत आहुति जो हम करते हैं वो एक ही मंत्र से, जिससे कि अग्नि और अच्छी प्रबुद्ध हो। तो अग्नि के 5 भेद किए गए हैं। प्रथम जो अग्नि है, जब हम शुरू में अग्नि स्थापित किए तो उसमें धुआं आप देखे होंगे, धुआं निकलता है, तो उसको कहा गया रुद्र अग्नि है। क्योंकि वो रुलाने वाले है, जो धुआं होता है वो आँखों में जब पड़ता है तो आंसू निकल आती, तो इस कारण से उसको कहा गया रुद्र अग्नि। जब वो थोड़ी सी और उद्बुद्ध हो जाती है, जैसे ये है, तो ये अग्नि है वरुण अग्नि। जब ये अग्नि और लपटे लेते हुए ऊपर चढ़ती है, जब इसमें हम और अलग अलग सामग्री डालते हैं तो इसको कहा जाता है इंद्र अग्नि, जिसमें हम हवन सामग्री, घी, स्विष्टकृत आदि समर्पित करते हैं। और जब हम समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो अग्नि मंद होती जाती है, लपटें इनकी जो है कम होती जाती है, तो इसको कहा गया ये मित्र अग्नि है, शांत होती जाती है। और जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती है ये अग्नि तो इसको कहा गया ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम धुनी देते हैं। जो अंगारे आप देखते हैं जिसमें अग्नि अंदर रहती है प्रसुप्त अवस्था में, तो उसको ब्रह्म अग्नि कहा गया है। तो उसमें हम धुनी देते हैं अलग अलग रोगों के अनुसार। जो हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ उसमें सबसे अधिक यदि महिमा गाई तो यज्ञ की धुनी की महिमा गाई गई है, कि हम अंगारे में जो हवन सामग्री अलग अलग जो पदार्थ हैं, गुग्गल इत्यादि, उसको डालकर हम रोग के अनुसार अपना ट्रीटमेंट करें, चिकित्सा करें। तो ऐसी जो अग्नि के प्रभेद हैं, भेद हैं, उसको हम जाने और उसका पूर्ण रूप से लाभ ले। आइए पंचघृत आहुति। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नैत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति। यज्ञ के 3 भेद और बताए गए हैं। जो हम यज्ञ करते हैं तो 3 प्रकार की यज्ञ करते हैं। एक है सात्विक यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में 3 प्रकार की यज्ञ बताए गए हैं, कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कांक्षा ना हो, अभिलाषा ना हो, और एक दैनिक
कर्म के रूप में, एक दायित्व के रूप में, कि जैसे हम भोजन लेते हैं, जैसे हम आहार लेते हैं, तो आहार हम प्रतिदिन लेते हैं, वैसे ही जब हम प्रतिदिन बिना कोई इच्छा के हवन करते हैं तो उसको सात्विक हवन कहा गया है, सात्विक यज्ञ कहा गया है। और जिसमें हम अभिलाषा लेकर कि मेरे परिवार में किसी प्रकार की कौतूहल है, कोई समाज में विकृतियां आ गई है, या हमारे परिवार में, मेरे जीवन में कोई रोग आदि आ गए हैं, तो उसको राजसिक यज्ञ कहा गया है। राजसिक अर्थात हम राग युक्त होकर कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ इच्छा से युक्त जब हम करते हैं तो उसको राजसिक यज्ञ कहा गया। और तामसिक यज्ञ जिसमें हम दूसरों को गिराने के लिए करते हैं, दूसरों के जो व्यापार है, दूसरों के जो उन्नति समुन्नति को देखकर जब हम जलते हैं और उसको गिराने के लिए तांत्रिक जो करते हैं, उसको तामसिक यज्ञ कहा गया है। तो यह जो हम कर रहे हैं ये है सात्विक यज्ञ। क्यों? क्योंकि इसमें हम बोलते हैं इदं न मम, यह मेरा नहीं है, या जो ज्ञान मिला है, या जो सामर्थ्य शक्ति बाहर संपत्ति मिली है, सब इसी समाज का है, इसी राष्ट्र का है। तो इसलिए सबको समर्पित करते हुए हम इस यज्ञ को हम करते हैं। तो इस कारण से ये यज्ञ है सात्विक यज्ञ। तो अब करेंगे आघार वाज्य, अब करेंगे हम जल प्रोक्षण। सामने आप देख रहे हैं ये जल पात्र रखे हुए, इसमें हम दाएं हाथ में ले लेते हैं और मंत्र के पश्चात यजमान जिधर मुख कर कर बैठा हुआ है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में ही अपने दाईं से बाईं ओर हम जल सिंचन करेंगे, धार बनाते हुए छोड़ेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। फिर जो यजमान है वो अपनी ओर डालेंगे, वैसे ही दाईं से बाईं ओर। ओम अनुमतेनु मन्यस्व। फिर तृतीय जो जल सिंचन है वो उत्तर दिशा में, जिधर अध्वर्यु बैठता है, जिधर यजुर्वेद के जो ज्ञाता है वो बैठता है, तो उधर हम करेंगे ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व। अब जो अगले मंत्र से करेंगे उससे हम, जहाँ पर आप देख रहे हैं दीपक रखा हुआ है, इस दीपक जिसको ईशान कोण बोलते हैं, यहाँ से हम धार बनाते हुए पुनः वापस वहीं छोड़ेंगे। तो जल ले लेंगे ऐसे दाएं हाथ में पुनः। ओम देव सवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। तो ये जल सिंचन हमने की, जल प्रोक्षण। अब करेंगे आघार वाज्य भाग आहुति। एक आघार आहुति, दूसरा है आज्य भाग आहुति। जो घी है यदि जम गए हो तो उसको पिघला लें। जब हम घी को पिघलाते हैं तो उसको बोलते हैं आज्य, और उस आज्य को धार बनाते हुए समर्पित करना, ये है आज्य भाग आहुति। तो हम दो जो आहुति समर्पित करेंगे इस अग्निदेव को, वो हम प्रथम अपने बाईं ओर, जो मेरे बाएं हाथ आप देख रहे हैं, इस तरफ हम धार बनाते हुए छोड़ेंगे। द्वितीय जो आहुति है घी की, वो हम दाईं ओर, जहाँ मैं शुरुआत जिस हाथ से पकड़ा हूँ, तो राइट हैंड की ओर हम धार बनाते हुए अग्नि को समर्पित करेंगे। जो दो शेष आहुति है उसको हम मध्य में छोड़ेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, एक विधान है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये हमने आघार वाज्य भाग आहुति किए। जिनको मंत्र आता हो, ये जो सारे जो वैदिक मंत्रों की जो प्रक्रिया है, तो वो इस प्रक्रिया में करें। हमारे पास ये पत्रिकाएं भी हमने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से छपवाई है, जिसमें ये सारे विधान जो मैं कर रहा हूँ वो संपूर्ण दिए हुए हैं। तो इस प्रक्रिया से आप कर सकते हैं सारे मंत्रों को स्मरण कर कर धीरे धीरे। और जिनको नहीं पता है तो शुरू में हम गायत्री मंत्र से करें। गायत्री मंत्र सभी को पता रहता है,
जिसको महामंत्र जो हम ध्यान में, उपासना में, हर जगह उसको हम उच्चारण करते हैं। तो ऐसे गायत्री मंत्र से आप दीपक प्रज्वलन करें, गायत्री मंत्र से ही हम समिधा दान करें, गायत्री मंत्र से ही हम घी है सामग्री की आहुति समर्पित करें। तो आइए हम 16 आहुति हम गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो इसके साथ जैसे कई के प्रश्न आते रहते हैं, कई बोलते रहते हैं कि जी क्योंकि हवन जो हम करते हैं, याग आदि करते हैं, तो उसमें पूरे परिवार मिलकर, पूरे समाज मिलकर हम करते हैं। तो यह जो आप देख रहे होंगे, कई के मन में प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि हवन जो हम कर रहे हैं ये कैसे अकेले हो पाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि पूरे परिवार सपत्नी की हम बैठे तभी हवन हम कर पाएंगे। जो जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी अपने कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ आप अपने इस प्रकार से सभी जो यज्ञ वस्तुएं हैं, यज्ञ पात्राएं हैं, तो इन सभी पात्रों को आप इकट्ठा कर आप स्वयं अकेले एकाकी कर सकते हैं। इसमें एक बार मंत्र के पश्चात घी की आहुति दिए, फिर उसके पश्चात जो आप देख रहे हैं ये अपने इधर दिव्य हवन सामग्री है और इधर आस्था की हवन सामग्री जो पतंजलि के माध्यम से हम शुद्ध सामग्री इस संपूर्ण भारत को प्रदत्त कराते हैं। तो इसके पश्चात फिर गायत्री मंत्र के पश्चात इस प्रकार से आहुति, और ध्यान रखिए कि 3 उंगली, अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, इसमें जितनी सामग्री आती है उतनी ही हम समर्पित करें। तो इससे क्या होगा, अग्नि अच्छी प्रकार से जल पाएगी, जो हम सामग्री डालेंगे वो अच्छी प्रकार से जल पाएगी, अच्छी प्रकार से वो अग्निमय हो पाएगी, धुआं कम उठेगा और अधिक से अधिक जो इससे एनर्जी है वो बनेगी, वातावरण शुद्ध होगा, भैषज प्राण वायु हमारे लिए तैयार होगा। और जब इस भैषज प्राण वायु में हम बैठकर योगाभ्यास करते हैं तो एक ज़बरदस्त अभूतपूर्व इसका लाभ मिलता है। तो जो भी हम आगे योगाभ्यास करें, तो यदि हम यज्ञ पूर्वक करते हैं तो हमको बड़े से बड़े रोग में बहुत ही कम समय में हम रिजल्ट दे सकते हैं। कि जब हम हवन पूर्वक योगाभ्यास करते हैं तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे योग है, योग से प्रथम जो हमारे मस्तिष्क है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे योग करने से हमारे जो अशुभ विचार हैं, गलत विचार है, गलत जो रॉन्ग थॉट्स हैं, उनको हम जैसे दूर करते हैं, और जो सात्विक विचार हैं, शुभ विचार, उसको हम आधान करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वैसे ही जब हम प्रथम बार जब हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे हमारा जो मन है वो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे जो चित्त है वो चंचल है, यदि किसी प्रकार के जो रॉन्ग थॉट्स हैं यदि आ रहे हैं तो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, और हमारे अंदर जो एक्टिव जो थॉट है, जो सक्रिय जो विचार है, शुभ विचार है, वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है। तो ये प्रथम इसका लाभ है कि हमारा जो मन है, किसी प्रकार के उद्विग्न है, स्ट्रेस, तनाव है, डिप्रेशन है, माइग्रेन पेन है, तो सारी दूर होकर छट जाते हैं। जो सारी ये जो मेघ है जो हमारे अंदर प्रकाश को ढक रहे हैं, और हम पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तनाव से हम दूर हो जाते हैं। तो ये प्रथम इसका लाभ है। तो बैठकर हम जब प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हम अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को धारण करते हैं। जब हम हवन करते हैं तो इससे अत्यधिक मात्रा में भैषज प्राण ऊर्जा तैयार होती है। वो इस वातावरण में फैलकर, जहाँ पर भी हम कर रहे हैं उसमें फैलकर जो भी टॉक्सिक गैसें इस वातावरण में SO2, NO2, CFC, CO जो घातक टॉक्सिक गैसेज हैं, जो
गाड़ियों से, कंपनियों से जहरीली गैसें निकलती हैं जो वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं, और उस वातावरण में चूँकि हम रहते हैं तो हम भी दूषित हो रहे हैं। तो हमारी जो आयु है निरंतर आप देख रहे होंगे क्षीण होती जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पर पॉल्यूशन हमेशा बना रहता है, एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में औसत आयु जो है 70 के आसपास आ गई है, और जो कमी है वो है 10 वर्ष की आयु कमी आ गई है। अर्थात एक बच्चा जन्म जब लेता है माँ के गर्भ से तो करीब 20 सिगरेट के बराबर धुआं पीता है। अब देखिए, हम सिगरेट ना पीते हुए भी इस वातावरण में सिगरेट पी रहे हैं, और ये कितना घातक है आप देख सकते हैं हमारे शरीर के लिए। इससे स्किन डिसीज़ है, कैंसर जैसे रोग आज सिर्फ जो बड़ी आयु वाले हैं उनको नहीं, बल्कि जो जन्म ले रहे हैं, जो 5 साल 6 साल के बच्चे, उनको भी कैंसर जैसा रोग, डायबिटीज़, अलग स्किन डिसीज़, कोई बौद्धिक रूप से न्यूनता है उसमें, कोई असमर्थ है किसी के शरीर में, और अलग अलग विकृतियाँ। तो ये क्यों हैं? क्योंकि ये वायु के कारण से। वायु हमारा जो सबसे बड़ा आहार है वायु है। 3 प्रकार के हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की भी सामान्य 3 अवस्था है। तो ठोस रूप में हम अलग अलग रोटी, चावल, सब्जी इत्यादि लेते हैं, फल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, और द्रव के रूप में हम लेते हैं दूध लेते हैं, जल लेते हैं, जूस लेते हैं, और तृतीय जो गैस रूप में हम लेते हैं वायु को, हवा को लेते हैं। अब तीनों को आप कॉम्बिनेंस कर देखिए, तीनों को आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए कि सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है। हम भोजन को देखें तो हम एक दिन भोजन ना करें, सप्ताह भर ना करें, महीना तक ना करें तो भी अपना शरीर चल जाता है। जल के बिना हम 2-3 सप्ताह रह लेते हैं। उपवास आप देखे होंगे कई करते हैं, सामान्य लोग, योगी लोग भी सब करते हैं साधना। लेकिन हवा के बिना हम 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं रह सकते। जो हम 24 घंटा जिसको हम लेते हैं उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और उस 24 घंटा में हम जब निरंतर ले रहे हैं तो चूँकि वातावरण में ही सारे उसमें CO2 है, SO2 है, NO2 है, और उसके साथ ऑक्सीजन भी, तो सारे मिला हुआ है हमारे अंदर। ऐसे कोई फिल्टर्स मशीन नहीं लगे हुए हैं जिससे हम फिल्टर कर जो ऑक्सीजन है उसी को हम ले पाएँ, दूसरे को ना ले पाएँ। तो ऐसे तो कोई है ही नहीं। तो वातावरण में जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं उन सबको हम धारण करते हैं, और उस कारण से हमारी जो आयु है दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, और उसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम बच पाएँ। जो हम अलग अलग एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, उसमें उतना सामर्थ्य नहीं है, उसमें उतनी जो परमानेंट हमको जो साधन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो उसमें नहीं है। इसलिए हमको अपनी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषियों ने दिए, उस योग, आयुर्वेद, यज्ञ के शरण में आना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो यज्ञ जिनके अलग अलग नाना प्रकार के सेक्टर्स हैं, लाभ करने वाले जगह हैं, वो बहुत सारे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रही बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है।
और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं हमारे सामने, बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस हो गए। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में है अभी आ रही हैं तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी और उनको आने में 20 मिनट लगती थी यहाँ तक। हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है, वो चमत्कार का लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।